जय हिंद साथी, फिर से स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले कक्षा 11वीं के विषय हिंदी का आपका जो आज 3 अप्रैल को जो पेपर था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। जय दोस्तों, इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं के विषय हिंदी का आपका जो पेपर हुआ उसका एनालाइज करने वाले। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा कि आपने आज के पेपर में कितना सही किया है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और यहाँ पर मैंने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे सभी के सभी वही क्वेश्चन आए थे। तो अगर आपने हमारे चैनल के माध्यम से तैयारी की होगी तो आपका पेपर बहुत अच्छी तरह से लिखकर आए होंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक बार यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपका जो पेपर वो सेट A B C D E में आ रहा है, मतलब टोटल 4-5 सेट में आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है ये सेट वाला मतलब जो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ वो सेट आपके यहाँ पर नहीं पूछा गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा, लगभग तो सेम ही क्वेश्चन आंसर है, उनका जो क्रम है थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिलान कर लीजिए। तो यहाँ पर आइए हम सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी पेपरों की तैयारी भी मैं ही करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहला जो आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था। तो यहाँ पर पहला क्या निम्नलिखित में क्या पूछा आपको, निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ये वाला में ये क्वेश्चन आप सभी को पढ़ाया था मैंने, हिंदी साहित्य को स्वर्ण युग कहलाता है। और ये वाला क्वेश्चन इस प्रकार भी पढ़ाया था कि मैंने आपको हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल। क्या हो जाएगा? भक्ति काल, आप सभी को बताया था। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी बन रहा था कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भक्ति काल को क्यों कहा जाता है, ये वाला क्वेश्चन भी बताया था। तो यहाँ पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भक्ति काल, ठीक है। दूसरा क्या, जहाँ कारण के अनुपस्थित होने पर भी कार्य संपन्न वहाँ अलंकार होता है, ये भी आप सभी को बताया था। विभावना अलंकार होता है, जहाँ कारण के अनुपस्थित होने पर भी कार्य संपन्न हुआ, कौन सा अलंकार होता है? विभावना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तीसरा क्या, विधेय संभाषण के लेखक है, यहाँ पर आपको बताना है विधेय संभाषण के लेखक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या है? बाल मुकुंद गुप्त, ठीक है। और चौथा क्या है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी है। तो यहाँ पर जो कवित्री उसके शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसका जो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, इसका जो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर स वाला कवित्री, ठीक है। तो स वाला इसका शुद्ध वर्तनी सही है, ठीक है। फिर क्या है पांचवा, मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, आपको बताना मधुबनी चित्रकला किस प्रांत की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिथिला। क्या हो जाएगा? अवाला मिथिला, ठीक है। और लास्ट वाला क्या, सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन किस देश में बनी है, तो सभी को पता है इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांस में बनी थी ये फिल्म, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप कमेंट कीजिए कि आपने 6 सही विकल्प में कितने विकल्प सही किए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा प्रश्न देखते हैं, सही निम्नलिखित रिक्तस्थान में सही शब्द का चयन करके लिखिए। अब तो यहाँ पर रिक्तस्थान वाला, तो पहला है घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। आपको बताना है कि जो घर की याद की जो कविता खालिस्तान में लिखी गई, तो आप सभी को मैंने बताया था ये वर्षा ऋतु में लिखी गई थी। कौन सी ऋतु में लिखी गई थी? वर्षा ऋतु में। आप सभी को ये वाला ऑब्जेक्टिव मैंने पढ़ाया था, सुबह ही पढ़ाया था, ठीक है। दूसरा क्या है, जयशंकर प्रसाद खालिस्तान कवि, आप सभी को बताया था। जब मैं छायावादी कविता की जो विशेषताएं बता रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको छायावादी कवि का नाम पूछे तो जयशंकर प्रसाद लिख दीजिएगा। यहाँ पर उल्टा पूछा था, जयशंकर प्रसाद किस मतलब कौन से काव्य के कवि है, तो यहाँ पर छायावादी काव्य, ठीक है। उसके बाद क्या है, तीसरा प्रबंध काव्य के अंतर्गत खालिस्तान आता है, तो आपको यहाँ पर बताना कि जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है तो इसका आंसर हो जाएगा रामचरितमानस। तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है वो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। और चौथा है, अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का नाम क्या था, तो आप सभी को पता है इसका सही आंसर हो जाएगा सुबीर बनर्जी, ठीक है। और पांचवा क्या पूछा था, वह परिश्रम करता तो अधिक सफल होता है, खालिस्तान वाक्य है, ठीक है। तो ये कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक, ठीक है। और छठवा क्या, खालिस्तान काल कलाओं के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल कलाओं के लिए स्वर्ण काल माना जाता है, ठीक है। और सातवां क्या है, क्या पूछा है, उदंत मार्तंड के संपादक है खालिस्तान है, तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है। तो यहाँ पर 7 खालिस्तान में से कितने खालिस्तान सही किए, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते तो क्या है आगे, तो यहाँ पर अगला है सही जोड़ी, ठीक है। निम्नलिखित सही जोड़ी का मिलान कीजिए। तो पहला क्या है, भूख मत मचल, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्क महादेवी, ठीक है। और दूसरा क्या है, वीर रौद्र भयानक, तो ये ओजगुण की प्रधानता होती है, ओजगुण में प्रधानता होती है इन रसों की, ठीक है। तीसरा क्या, कर्मवीर। और चौथा क्या, संस्कृत में हिंदी में परिवर्तन के साथ प्रयुक्त शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव शब्द। कौन से शब्द कहलाते हैं? तद्भव, ठीक है। और फिर क्या है पांचवा, राजस्थान की रजत बूंदे, तो इसका आंसर हो जाएगा अनूप मिश्रा, ठीक है। और क्या है फिर लास्ट वाला, ऑल इंडिया रेडियो, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1936, ठीक है। और जो कर्मवीर है वो क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। तो आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सही जोड़े में कितने सही किए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद आगे क्या है, आगे आपका जो निम्नलिखित मतलब एक वाक्य का उत्तर है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 निम्नलिखित प्रश्नों के एक उत्तर एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्या, चिरागा किस बात का प्रतीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुख सुविधा है। क्या हो जाएगा, चिरागा किस बात का प्रतीक है? चिरागा सुख सुविधाएं का प्रतीक है। और दूसरा क्या, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप सुनिए, रस निष्पत्ति में सहायक तत्वों के नाम श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस। ठीक है। तीसरा क्या, जामुन के पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी ने किसका शेर सुनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, किसका सुनाया था? ओरा का। ठीक है, किसका सुनाया था? ओरा का। और चौथा क्या है, उपन्यास एवं कहानी विधा का काल विभाजन किसके नाम के अनुसार आधार पर किया गया है? तो इसका सही आंसर आप सभी को पता है, मुंशी प्रेमचंद। ठीक है। और पांचवा क्या, पूर्ण प्रकृत शब्द का एक उदाहरण लिखिए। ठीक है। तो ये पांचवा और छठवा तो थोड़ा इसका जो वीडियो वो आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। ठीक है, इनका आंसर। और यहाँ पर सातवां क्या, भारतीय टेलीविजन का दूरदर्शन नाम कब दिया गया? तो अब यहाँ पर सुनिए, 15 दिसंबर कब दिया था? भारतीय टेलीविजन का दूरदर्शन का नाम कब दिया? 15 दिसंबर 1959। ठीक है। तो यहाँ पर आपने 7 सही विकल्प में कितने सही किए कमेंट कीजिए। फिर क्या नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित कथनों में से चयन कर सत्य सत्य बताइए। तो यहाँ पर पहला क्या, चंपा चंचल और नटखट सत्य है। और दूसरा क्या, छंद में गणों की संख्या 9 होती है, असत्य है। ठीक है। तीसरा क्या है, मोहन मास्टर त्रिलोक सिंह का चहेता शिष्य था, तो ये भी सत्य है। और चौथा क्या, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश से पहले प्रयुक्त हो, असत्य है। जो प्रत्यय होता है वो लास्ट में लगता है और जो पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। ठीक है। पांचवा क्या है, एलोरा की गुफाएं में कैलाश मंदिर का चित्र अंकित है, तो ये सत्य है। ठीक है। और छठवा क्या, लास्ट सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये असत्य है। ठीक है। तो यहाँ पर आपने सत्य में कितने सही किए? तो यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न नंबर 1 से 5 तक के सभी ऑब्जेक्टिव का आपका सॉल्यूशन बता दिया, मतलब 32 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव उनका सॉल्यूशन बता दिया। आप यहाँ पर कमेंट कीजिए कि 32 में से आपने कितने ऑब्जेक्टिव सही किए। आप बताइए, यहाँ पर कमेंट कीजिए फटाफट कि आपने 32 में से कितने ऑब्जेक्टिव के सही किए। और इसके बाद आपको इंग्लिश की तैयारी करना है या नहीं करना, अंग्रेजी की तैयारी करना है, तो कमेंट कीजिए फटाफट। और यहाँ पर आपको मैंने जो प्रयोगवादी कविता की 2 विशेषताएं बताई थी, 2 कवियों के नाम भी बताया था। तो यहाँ पर लगभग सभी वही क्वेश्चन आए थे जो कि मैंने आपको बताया था। अगर आप इसका पीडीएफ करना चाहते हो, आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो, इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे अपने दोस्त भी आपका दोस्त भी अपना पेपर मिलान कर सके। ठीक है। और आपके अलावा मतलब यहाँ पर जो मैं सेट बताया वो लगभग शायद ई या डी का सोल्यूशन बताया। अगर आपके यहाँ दूसरा पेपर आया हो तो कमेंट कीजिएगा फटाफट, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन बता दूंगा। ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।